Good morning, good morning everyone. So I welcome you to Unacademy India's largest learning platform. और guys आज यहाँ पे हम ग्रोथ के जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। हमने उनकी बुक्स, पेपर और थ्योरीज और उनके साथ ईयर्स किस किस साल में ये थ्योरीज दी गई है सारे यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इसके जो एमसीक्यूज हैं आपको इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। हमने ये सारे बुक्स, पेपर्स, थ्योरीज ऑलरेडी किए हुए हैं लेकिन बिकॉज एग्जाम इज अप्रोचिंग हम ये फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज अभी तक अगर आपने हमारी स्पेशल क्लासेस के लिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए गाइज। मैं आपके वहाँ पे हर रोज पेपर 1 और पेपर 2 की जो क्लासेस हैं वो वहाँ पे ले रही हूँ। जैसे मैंने बताया आपको 10 स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस का आपका एक पार्ट चल रहा है तो आप वो आपको मिलेगा एग्जाम से पहले फ्री। 10 स्टेप बाय स्टेप क्लासेस होंगी फॉर ईच, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। और मैं डेडिकेटेडली आपके एग्जाम तक आई एम टेकिंग ओनली स्पेशल क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बैचेस जो हैं आपके हर वेडनेसडे को जो है वो रिलीज हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू आर ऑन द अनअकैडमी ऐप। Guys, यहाँ पे a little about myself. I have done my graduation from SRCC. I have done my masters from CESP JNU. I have worked as a research associate with Indian Statistical Institute, and I have been your online mentor for the past 2 years. गाइस पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप बहुत इजीली हमारे प्लेटफॉर्म से अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 21 सब्जेक्ट्स गाइस की डिटेल्ड एनालिसिस और आपके पास प्लस कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ये प्लस कोर्सेज होते क्या है ये देख लेते हैं। ये गाइज आपके कोर्सेज हैं, बैचेस हैं जो आपको अटेंड करेंगे अगर आप, तो वहाँ पे मिलेंगे लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, डे 1 पे आपको पता होगा इस प्लस कोर्स में ये चीजें मुझे कवर की जाएंगी, इस टाइम पे की जाएंगी और इस तरीके से कवर की जाएंगी और मैं अपने सिलेबस के साथ इसको मैच कर सकता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के साथ इसको मैच कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। मतलब आप सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे अनअकैडमी ऐप पे अपनी कैटेगरी में सभी एजुकेटर्स को वहां पे देखने के लिए आते हैं। बात कर लेते हैं आइकॉनिक की। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच अलॉट होता है, वहां पे आपको पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है और एसओपी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वहां पे आपको की जाती है। गाइज आप दोनों के लिए देख सकते हैं, दोनों के लिए कोर्सेज आप वेरी 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 अफोर्डेबल, सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज आपको पर मंथ का पड़ता है। इफ यू टेक फॉर इट 24 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए लेंगे तो 1088 का पड़ता है। 6 मंथ्स के लिए आपको 1740 का जो है वो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। गाइज मेक श्योर आप अनअकैडमी ऐप पे आए और लंबे समय के लिए आए। अब जो मेरे जितने भी कोर्सेज होंगे आपके जो दिसंबर की साइकिल है उनके लिए स्पेसिफिकली टारगेट उनको करेंगे हम इस एग्जाम के खत्म होते ही। मेक श्योर आप अनअकैडमी ऐप पे आ रहे हैं एंड इफ यू यूज माई कोड सावेरी10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा प्लस कोर्सेज पे। इसी तरीके से आइकॉनिक पे भी यू विल गेट 10% ऑफ। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे कॉमर्स के 2 नए बैच जो है एमसीक्यूज के आपको शुरू हो चुके हैं, डिटेल्ड कोर्स बैच और एमसीक्यू का बैच। तो मेक श्योर आप अनअकैडमी ऐप पे आ रहे हैं। गाइस कोई भी कंटेंट आपको किसी भी तरीके से इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको एक क्लेम कर सकते हैं प्राइस मनी भी। जैसे मैंने आप बताया आपको लगातार आपकी फ्री क्लासेस चल रही है वहां पे, हम वहां पे एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं डिटेल्ड तरीके से और वहां पे हम पोल्स की फॉर्म में लेते हैं ताकि हमें विनर्स कौन है लीडर बोर्ड में पता चल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला नाम आपके ग्रोथ में आता है रैगनर नग्स का ही। इन्होंने बुक कौन कौन सी लिखी है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इंटरनेशनल करेंसी एक्सपीरियंस, लेसन ऑफ द इंटरवॉर पीरियड 1944 में लिखा है। और इनका आप 1953 जब इन्होंने पहली अपनी बुक लिखी उसी को मानेंगे अपना स्टार्टिंग। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की एक कंट्री, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, विशियस सर्कल में आप पड़े रहते हैं, ये इन्होंने थ्योरी दी। नेक्स्ट इज गुनाहर मिर्टाल, जिन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी एंड द अंडर डेवलप्ड रीजन अपनी बुक का नाम है इनकी। 1955 में अपनी थ्योरी दी किस चीज की, ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म की और बैकवॉश इम्पैक्ट की, कि किस तरीके से आप जो है पेरिफेरी जो है की वजह से वो सारा का सारा अपना ब्रेन ड्रेन कर रहा है कहाँ पे, कोर की तरफ,
वहां पे उसका सारा लेबर चला जा रहा है और इस तरीके से आप एक जियोग्राफिकल डुअलिज्म बना रहे हैं। यहाँ से सारे के सारे लेबर चले गए आपके कोर में, तो यहाँ से डिमांड भी आपकी खत्म हो गई। थियोडोर शुल्स की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने लिखा, पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन पीपल के ऊपर लिखा। मेन इनका फोकस जो था वो यही था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरीके से है, या आप एजुकेशन लेंगे या एक्सपेंडिचर आप करेंगे एजुकेशन पे या नहीं करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ आप इनकम कमाएंगे शॉर्ट रन में। और 1960 में इनकी थ्योरी आई हुई है। बात करते हैं अमर्त्य सेन की, जो कि कंटेम्प्रेरी आपके इकोनॉमिस्ट हो गए, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ एथिक्स एंड इक्वालिटी नाम से अपनी बुक लिखी हुई है। इस तरीके से इनकी मल्टीपल बुक्स हैं, सो मेक श्योर यू आर नोटिंग दीज नाउ। नेक्स्ट बात करते हैं रॉय हैरड की। इन्होंने बुक लिखी है इकोनॉमिक्स डायनामिक्स, 1973 में लिखी है। और जो ग्रोथ मॉडल है, इन्होंने कीन्स का दिया ग्रोथ मॉडल, आगे उसकी एक्सटेंशन दी है, उसको लॉन्ग डायनामिक सेंस में आप कैसे लेके चले, ये इन्होंने मॉडल दिया है। नेक्स्ट इज डोमर। डोमर का मॉडल जो है इनसे पहले आया हुआ है 1957 में। एसेज ऑन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड सर्वटर्म, ये जो है इनकी सारी लिस्ट है। इनकी बुक्स का नाम है, आर्टिकल्स का नाम है, और इन्होंने भी बिल्कुल हैरेड की तरह अपना मॉडल दिया है। गाइस, स्क्रीनशॉट लेने की अभी जरूरत नहीं है, आपको जितने भी सारे पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट सोलो की बात करते हैं। इन्होंने ग्रोथ थ्योरी दी एज अ एक्सपोजिशन, 1970 की ये बात है, और ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ है। मैच द फॉलोइंग में भी आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स मीड की। जेम्स मीड ने आपकी बुक दी है द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 1960 में। मैच द फॉलोइंग में भी यही आएगा, न्यू क्लासिकल थ्योरी के साथ ही आपको जेम्स मीड को मैच करना आ सकता है। इनकी न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ है थ्योरी इन्होंने जो दी। नेक्स्ट इज जॉन रॉबिन्स। जॉन रॉबिन्सन का जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल है, एन एसे ऑन द मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, ये इनकी बुक्स और आर्टिकल्स का नाम है। एक आया आपका 1956 में, और फिर आया ये सेकंड वाला है 1947 का। इन्होंने आउटपुट साइड और इनकम साइड ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को जो है वो एक्सप्लोर किया है, अनलाइक द क्लासिकल मॉडल। नेक्स्ट इज पॉल माइकल रोमर। रोमर मॉडल जिसे कहते हैं, एके मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने ये बताया किस तरीके से आपका एंडोजेनस है टेक्नोलॉजिकल चेंज। ग्रोथ साइकिल इनकी बुक का नाम है, 1986 में इन्होंने ये मॉडल दिया है। चलिए आगे चलते हैं, एडम स्मिथ के साथ रिवीजन ही कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हो भी जा रहा है। आप अपने जो कमेंट्स हैं जरूर चैट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन दी है एडम स्मिथ ने, 1776 में बुक दी है। सबसे पहले सारे इकोनॉमिस्ट में से सबसे पहले पायनियर यही है, फादर ऑफ आपके इकोनॉमिक्स है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज क्यूमुलेटिव, ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके आएगा, और एक अगर आप हिट कर गए उसको तो वो क्यूमुलेटिवली बढ़ता भी जाएगा। जैसे जनरली हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव घटता जाएगा, एडम स्मिथ बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिवली आप बढ़ाते जा रहे हैं। ग्रोथ की जो मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो रिवीजन वाली वीडियो है उसमें मैंने ये बात की हुई है, मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी जाके देख रहे हैं, पूरी जो रिवीजन वाली वीडियो। आगे बात करते हैं डेविड रिकार्डो की, जिन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, बुक का नाम है, 1817 में ये बुक इन्होंने लिखी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये लिखी है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट है आपका एडम स्मिथ का, इनके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। आगे चलते हैं, थोड़े अपने पॉपुलेशन थ्योरिस्ट के पास चलते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिन्होंने 1798 में अपनी थ्योरी दी। पॉपुलेशन थ्योरी है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की लास्ट कैपिटल्स है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, सरप्लस वैल्यू, जो कि डिपेंडेंट है आपके लेबर पे। उस पे इन्होंने थ्योरी लिखी है किस तरीके से लेबर का आप एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसमें से सरप्लस निकालते हैं और अपनी कैपिटल एक्यूमुलेशन करते हैं, और जो आपकी प्रॉफिट्स है उसका एक इनेट तरीका है कि वो प्रॉफिट जो है वो फॉल डाउन करेंगे ही करेंगे। 1867 में ये थ्योरी आई। नेक्स्ट इज जोसेफ शूमपीटर, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स को जो है
वो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके लिए। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये बुक का नाम है 1911 में। अर्थर लुइस की बात कर लेते हैं अब। अर्थर लुइस ने जो है अनलिमिटेड लेबर सप्लाई, ये भी हमने किया हुआ है क्लास में, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। 1949 में थ्योरी दी गई है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दो ये इनके आर्टिकल्स और बुक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉल रोडेंसिन रोसन पे, ये तो सभी को पता है, इन्होंने बिग पुश थ्योरी दी है, 1943 में दी है। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी बुक का नाम। ऑलराइट, आई होप कि आप साथ साथ में इसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं गाइज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्स्ट्रा बातें जो यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ये इसीलिए ताकि दिमाग में क्लिक होता रहे। नेक्स्ट इज हार्वी लिविंगस्टीन, इनकी क्या है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, आपको इतना मिनिमम एफर्ट डालना ही पड़ेगा ताकि आप एक जो स्टेबल लो इनकम है, इक्विलिब्रियम है, उसको आप पार कर जाएं और एक हाइयर लेवल पे इक्विलिब्रियम पे आप पहुंच जाएं। 1957 में आपको बुक दी गई है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बुक का नाम है। चलिए लास्ट स्लाइड्स गाइस, हरमन बूके, हम ये पढ़ चुके हैं, डुअलिज्म बताया है इसमें। एक्चुअली इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो बैकवर्ड सोसाइटी है उसके अंदर आपको कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है उस तरीके से जैसे आप फॉरवर्ड जगह पे करते हैं। जो बैकवर्ड इलाका है, जो आपका हेमिस्फेयर, जैसे इन्होंने अलग अलग हेमिस्फेयर बनाए, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। और वहां पे अगर आपके पास प्रॉफिट एक्यूमेन भी नहीं है उनके पास, इसीलिए आप जो है रह जाते हैं, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाते। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द डुअल सोसाइटी, इनकी बुक का नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे गुनाहर मिडाल के साथ में। नेक्स्ट इज पीसी मानलोबिस, प्लानिंग पे इन्होंने बुक दी है, प्लानिंग की है ये इन्होंने बुक, ऐसे कोई आर्टिकल नहीं है। इंडिया की जो इनिशियल टाइम की प्लानिंग है 1953 की, आप देख सकते हैं, वो इन्हीं के एक हैवी इंडस्ट्रियल ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड है। आगे चलते हैं, वकील एंड बेंजामिन पे चलते हैं, हाउ वेल वी आर प्लान्ड, ठीक है, इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है मानलोबिस मॉडल का 1976, और वेज गुड मॉडल इन्होंने दिया हुआ। नेक्स्ट इज बेंजामिन हिकिंस, जिनका टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म है। अब इसके जो बुक है और जो इनका टाइम पीरियड है वो जानने के लिए डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, सावेरी सरगम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स नाम से। इसका आंसर आपको वहीं पे दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। गाइज आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज कर सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, और यही कोड आप यूज कर सकते हैं अपनी सारी जो 2 PM पे 9 PM पे जो आपकी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं उनको अनलॉक करने के लिए। सारे वीडियो के जो लिंक्स हैं आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, सो मेक श्योर यू आर देयर। ऑलराइट गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।